पंजाब इस समय एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और गांवों के गांव पानी में डूब चुके हैं। लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागना पड़ रहा है। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से नष्ट हो रही है और हालात इतने गंभीर हैं कि स्थानीय प्रशासन दिन रात राहत कार्यों में जुटा हुआ है। यह बाढ़ सिर्फ पानी का सैलाब नहीं, बल्कि पंजाब की जनता के लिए जिंदगी और रोजगार की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे पंजाब की इस बाढ़ की पूरी तस्वीर। कहां सबसे ज्यादा असर पड़ा है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं और आम जनता किस मुश्किल दौर से गुजर रही है। पंजाब के रोपड़, होशियारपुर, लुधियाना और फिरोजपुर जैसे इलाकों में नदियां अपने उफान पर हैं। गांवों की गलियां और घर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर लोग अपने सामान को सिर पर रखकर या नाव की मदद से सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। खेत पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और पशु भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी बाढ़ आती थी, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अस्थायी शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। लोग कह रहे हैं कि एक पल में उनकी सालों की मेहनत पानी में बह गई। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयावह हैं। बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को नावों और हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। पंजाब सरकार ने कई राहत शिविर बनाए हैं, जहां पीड़ितों को खाना, पानी और दवाइयां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर प्रभावित परिवार को मदद और मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार से भी आर्थिक सहायता की मांग की गई है, लेकिन जमीन पर स्थिति अभी भी चिंताजनक है। कई गांवों के लोग कह रहे हैं कि उनके पास न तो साफ पानी पहुंच रहा है और न ही दवाइयां आए। ये बाढ़ प्रशासन की क्षमता और व्यवस्था की भी परीक्षा ले रही है। पंजाब की पहचान खेती से है और बाढ़ का सबसे बड़ा असर किसानों पर पड़ा है। धान और मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कई किसानों का कहना है कि उन्होंने साल भर की मेहनत इस उम्मीद से की थी कि फसल बिकेगी तो घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई चल सकेगी, लेकिन अब सब पानी में चला गया। सिर्फ खेत ही नहीं, सैकड़ों घर और दुकानों में भी पानी भर गया है। इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। दूध और सब्जियों की सप्लाई चेन टूटी हुई है। मजदूरों के पास काम नहीं है। ये बाढ़ सिर्फ इंसानों की जान और घर नहीं ले रही, बल्कि पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को झकझोर रही है। अगर सरकार ने तुरंत और बड़े स्तर पर राहत नहीं दी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इस बाढ़ ने पंजाब के हजारों परिवारों की जिंदगी उलट दी है। एक मां अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पिछले 2 दिन से राहत शिविर में रह रही है और कह रही है कि उसके पास अब घर वापस जाने लायक कुछ भी नहीं बचा। एक बुजुर्ग किसान रोते हुए बताते हैं कि उन्होंने अपने घर का सारा सामान और जानवर पानी में डूबते हुए देखा। ये कहानियां दिखाती हैं कि बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इंसानों की जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान है। पंजाब के लोग आज भी हिम्मत के साथ इस तबाही का सामना कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सरकार और समाज मिलकर इन बाढ़ पीड़ितों तक समय पर मदद पहुंचा पाएंगे? आपकी क्या राय है? क्या पंजाब के पीड़ितों को पर्याप्त सहारा मिल रहा है? कमेंट करके हमें बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।